हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2 if the volume of the cylinder is 8316 cubic centimeter. Find a total surface area of the cylinder. ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है जी। क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट का और कर्व सरफेस एरिया का, देखो रेडियस रेडियस और जो है रेडियस एंड हाइट का जो क्या दिया है, रेशियो दिया है 7:2। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया है? 8316 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस जो सर्कुलर रीजन का, दो सर्कुलर रीजन का एरिया होता है, वह दोनों का सम होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। देखो ये क्या है, देखो टोटल एक दो फ्लैट सरफेस है आपका, दो फ्लैट सरफेस होता है कर्व, ये सर्कुलर रीजन की एरिया फ्लैट सरफेस, और एक कर्व सरफेस होता है। ठीक है, तो इस कर्व सरफेस का और ये दोनों, ये सर्कुलर जो फेस है यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे है, एक फेस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों फेस की और इस कर्व सरफेस एरिया का सम जो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेशियो मतलब समझते हो क्या होता है? रेशियो मतलब जो होता है जो भी आपका एक्चुअल डाटा है ना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। डैट मीन्स जो होता है, अगर मान लेते हैं इसको, मान लो कि अगर जो है रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है तो आपका हाइट 2 सेंटीमीटर होगा। अगर आपका रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर हो गया तो यह 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या किया गया है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है रेडियस का और हाइट का, उसको किसी भी सर्टेन नंबर से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो अगर वह हमें नंबर पता चल जाए तो अगर उसी नंबर से हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फिर से यह हमें इस रेडियस और हाइट का वैल्यू निकल जाएगा? तो वही बात है। तो हमको नहीं पता है कि ये जो आपका 7:2 जो 2 है उसको किस नंबर से इसे डिवाइड किया गया। तो हम मान लेते हैं एक्स नंबर से इसे डिवाइड किया गया होगा एक्चुअल से आपका सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए। तो अब सिंपलेस्ट से इसका एक्चुअल फॉर्म ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर हम एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द हाइट हाइट बी 7x, और हाइट भी नहीं ना जी, हाइट तो आपका 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो, तो इसको इसे कैंसिल कर दो। ठीक है, पहले रेडियस, तो पहले रेडियस लिखोगे ना, तो रेडियस लेट द रेडियस बी कितना 7x, तो हाइट हाइट बी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आपका रेडियस है, हाइट है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो दिया आपका 8316 दिया है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 8316, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू आपने अभी देखा 7x, तो 7x का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना 2x इक्वल टू 8316। ठीक है, तो आपका 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 2x इक्वल टू 8316। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आया? अब क्या करते हैं कि जो न्यूमेरिकल टर्म है उसको एक साइड कर देते हैं और जो वेरिएबल और टर्म है उसको एक साइड करते हैं। ठीक है, डेट मीन्स 22 इंटू 2 इंटू 7 इंटू जो होता है एक्स। देखो यहाँ पे अगर ये दिया है एक्स दिया, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो देखो ये वाला सभी सेम है, तो हम क्या करते हैं बेस को कॉमन कर लेते हैं और पावर को पावर में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, तो 1+2+1 कितना हुआ 3, मतलब डेट मीन्स एक्स के पावर क्यू इक्वल टू 8316 आ गया। ठीक है, तो देखो एक्स क्यू इक्वल टू 8316 आ गया, और बाई
22 × 2 × 7, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, इसे आप 11 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो आपका 11 से कैंसिल करते हैं, कितना है 283 को 11 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो देखो 11 2 जा कितना होता है, 11 2 जा 22 होगा। और इसे 11 7 जा 77 हो गया, ठीक है। 11 7 जा 77 मतलब 77, 11 से तो 77 होता है ना। तो 77 3 और 77 3 कितना होता है, 77 3 80 3 6 आया, तो 6 और 1 कितना हुआ 61 आया। तो 61 11 बचे 55, ठीक है 55 हुआ। तो 55 अच्छे 61 होता है, तो 6 6 66 हुआ। तो 11 6 जा 11 6 जा कितना होता है 66 हो गया आपका 11 से। अब इसे क्या 2 से फिर कैंसिल करते हैं, तो आपका कितना बार कैंसिल हो गया, तो 3 दूनी 6 और 1 आया 1 और 5 15, तो 7 दूनी 14 और फिर 1 आया, तो 1 अच्छे 16 8 दूनी 16, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, तो आपका कितना हुआ 2 1 जा 2, तो कितना हुआ 1 17 हुआ, तो 8 दूनी 16, फिर 1 आया, तो 1 और 8 18 9 9 आया, ठीक है। तो अब 7 से 7 दूनी 14 14 4 आया 4 9 49 7 49, ठीक है। डेट मीन्स जो है आपका एक्स क्यू का वैल्यू कितना हुआ 27। तो इधर क्यू है तो इधर क्या होगा क्यूब रूट हो जाएगा, देखो क्यूब रूट 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, अब 3 होता है, तो देखो नहीं जानते हो तो अब क्या करोगे 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो 3 से कितना हुआ आपका 9 हुआ, फिर 3 से करोगे कितना हुआ 3 हुआ, 3 से 1 आ गया। तो देखो क्यूब के केस में हम क्या करते हैं, हम ट्रिपलेट बनाते हैं, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाते हैं। यहाँ पे इक्वल फैक्टर है 3 3 3 3 है, इक्वल फैक्टर है, इसका ट्रिपलेट बना दिया, मतलब 3 3 का ट्रिपलेट बनानी है। तो यहाँ देखो अब ट्रिपलेट में से एक फैक्टर को ले लेंगे, तो जो एक फैक्टर यहाँ पे होगा तो और ज़्यादा रहता है, तो उसका प्रोडक्ट जो होता है हमारा क्या देता है क्यूब रूट देता है। तो आपका 3 आ गया, एक्स का वैल्यू 3 आ गया। तो आपका रेडियस क्या आपने एज्यूम किया था, तो रेडियस को आपने एज्यूम किया था 7x। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, तो 21 सेंटीमीटर की मीटर में जी आपका सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट, हाइट को आपने क्या एज्यूम किया था, हाइट को आपने एज्यूम किया था 2x, ठीक है। तो 2x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 6 आ गया, ठीक है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लोगे ना। अब सिंपल सा है फॉर्मूला पुट करो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या करें 2 पाई आर को कॉमन करते हैं और एच प्लस आर करते हैं, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21 है 21, एच कितना है 6 है, आर कितना है 21 है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो 7 से 21 कितना हुआ 3 बार में, तो यहाँ देखो तो आपका 2 × 22 × 3 21 + 6 कितना हुआ 27 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 22 × 2 कितना हुआ 44 × 3 × 27, तो 4 3 12 7 12 1 13 132 × 27 कितना हुआ, इसका मल्टीप्लाई करो तो 132 × 27, तो आपका आ रहा है 3564 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब जो है उस सिलेंडर का जो कॉफ टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा 3564 होगा, ओके स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।